नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का आज निधन हो गया। इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन और चांडी के परिजनों ने मंगलवार को उनके निधन की जानकारी साझा की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले ओमान चांडी 79 साल के थे। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आपको सुनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। The state of Kerala, a great leader, and he served in Congress party long, and he was a good administrator, good chief minister, good organizer, and very honest our party leader. Today we lost him. I am very sad, and in condolences I can say there's such a great loss to our party, and also the bereaved family is also very in a bad situation, but God should give strength to them to bear this loss. Chandy ji represented the spirit of Kerala and the spirit of India. He was a true leader of the people of Kerala, and we will all miss him. We loved him very much, and we will remember him fondly. My condolences to his family and everybody who loved and cared for him. उधर विपक्षी एकता की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला। एनडीए की बैठक से पहले दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उनको संयोजक बनाया जाता है कि उन्हें चुनने वालों की सद्बुद्धि को हम दाद देंगे। देखिए, आंतरिक मामला उन लोगों का है, किसको कन्वीनर बनाते हैं न बनाते हैं उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार अपने घर में महान फेलियर साबित हुए हैं। चाहे करप्शन का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सोशल सेक्टर में गरीबों की तबाही का मामला हो, स्टूडेंट के जो छात्रवृत्तियाँ मिलती है उसको बंद कर दिया गया हो, लड़कियों को जो फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी उसको उन्हें स्टॉप कर दिया हो। तो इस तरह से जहाँ तक शेड्यूल कास्ट का सवाल है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी, उसमें फेलियर हैं। वहाँ ज़मीन 1 बीघा खरीद एकड़ खरीद करके खेती लायक ज़मीन देने की बात थी। जब निर्णय लिया गया बिहार में, तो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और झारखंड में आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। किसानों को 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले तक के बिजली बिल फ्री की बात थी। ये सब में वो फेलियर हैं। और फ्यूल खर्ची तो ये हो रहा है कि हमारे उल्टी गंगा बहा करके अब हमारे गया में पानी लाना चाहते हैं, जिसका कि कोई अभी इफेक्ट नहीं पड़ा है। वहाँ इतनी गंदगी हो गई है कि कब आज 21वीं सदी की ओर लगातार बढ़ रहे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जहां एक ओर चांद पर घर बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी लोग अंधविश्वास के चक्करों में फंसकर अपना बहुत कुछ गंवा रहे। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी से सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला जो कि आज रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसी काम से आई, तो उसे 2 अज्ञात युवकों ने पहले राम राम बोला और कहा कि वो तो माँ दुर्गा की परम भक्त है, उसे माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। बस फिर क्या था, उस बुजुर्ग महिला ने स्वयं ही अपने कानों के सोने के झुमके और पैसों वाला पर्स उन दोनों युवकों को दे दिया। इसके बाद वो युवक वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है।
कौन लोग थे? पता ना कौन थे, अनजान थे। दो आदमी थे। हाँ। क्या बोले? वही पता नहीं, माँ शेराबादी को नू है, वो पता नहीं क्या अलबल बकरे हैं। मैं आगे से चले ना दी, लिखने ना दिया। हथियार भी थे आपके पास? कुछ उनके भी पास नहीं, कुछ भी ना था। नहीं थे, फिर भाग गए। मुझे ना पता, मैं अंधी हो कर दियो तो एकदम अंधी होगी। मतलब थैली भी ले गए पैसा की, और वो भी ले गए। एक ना आसमानी कलर की टी शर्ट पहन रखी है, काली पैंट है, अरे पे थोड़ी जामनी से चेक की शर्ट। मेरे कान के बारे ले गए निकाल के। कौन? पंजाब में आई बाढ़ से जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं बाढ़ के पानी से परेशान लोगों की मदद के लिए अलग अलग तरह के प्रयास समाज सेवियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे हर प्रभावित की हर संभव सहायता की जा सके। तो वहीं इसी को लेकर बठिंडा में भी एक पहल देखने को मिली, जहां दोधी यूनियन ने बाढ़ की मार झेल रहे मानसा जिले के गांवों में जरूरतमंद परिवारों को जरूरी वस्तुएं भेजी हैं। इस तरह ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੋਧੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ पंजाब के मानसा जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह उर्फ छोटा समेत 25 लोगों के खिलाफ थाना मोड़ मंडी में केस दर्ज हुआ है। सभी पर युवती से घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप है। परविंदर सिंह ने गांव घुमड़ कला की रहने वाली 25 साल की लड़की को घर में घुसकर अपने साथियों के साथ पीटा था। लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वहीं इस मामले पर बठिंडा पुलिस के एडीजीपी एसपीएस परमार का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि परमिंदर के खिलाफ 7 क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस आम जनता के लिए ही बनी है, आम जनता की किसी भी तरह की कोई परेशानी पंजाब में नहीं आने दी जाएगी। इस तरह है जी को 5-7 बंदे लैके किसी कैमिस्ट की शॉप पर गया, उत्थे जाके उन्हें जोड़ा वो बंदा आया उन्होंने बाहर कढ़ के वह मूँह काला किया, वो जुत्तियां का हार पाया और उन्होंने बाजार के घुमाया। जो पुलिस ने उन्होंने एग्जामिन किया तो वो कोई ड्रग मिली नहीं। एक सिग्नेचर कैप्सूल होंगे आ, वो बेच रहा सी, विच वर नॉट अलाउड अंडर सैक्शन 188 नोटिफाइड बाय द DC। वो जोड़ा दुकानदार उन्होंने बुक कर दिता और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਲਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਹੈ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, पंजाब पुलिस है। साड़ियाँ जड़ियाँ लाइन्स है वो 24/7 ओपन ने। 112 नंबर पर कॉल करो, लोकल SHO को कॉल करो, DSP को कॉल करो। MP के शिवपुरी से खबर है, बताते चले कि कुछ दबंगों ने एक दलित महिला सरपंच को लाठियों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के तेंदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी गांव की महिला सरपंच ने बताया कि उसने गांव के कुछ दबंगों के कहने पर कुछ कागजों पर साइन करने से मना कर दिया था, जिसके चलते महिला और उसके बेटों के साथ दबंगों ने मिलकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। शिवपुरी से खबर है, बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम को शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया। वहीं सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद 18 जुलाई को सुबह वो ग्वालियर के लिए रवाना हो गई हैं।
बात तो है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, हमारी बना दिया, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन। जनपद कानपुर देहात में आज एक बार फिर से उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक और सरकारी शिक्षण संस्थान की छत का कुछ मलबा नीचे आ गिरा। दरअसल आज एक आंगनबाड़ी की छत का मलबा नीचे आ गिरा। इस दौरान गनीमत ये रही कि विद्यालय के भवन में बच्चे नहीं थे, जिसके बाद से ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। भाई हमारा कमरा टूटा है, बिल्कुल जर्जर है, और सीमेंट मतलब ऊपर से लिंटर टूट टूट के गिर रहा है। तो कहीं हमारे बच्चों को चोट ना लग जाए, हम लोगों की चोट ना लग जाए कहीं, मतलब इसलिए हम अपना बच्चे अपने यहाँ मतलब मंदिर के बरामदे में हम बैठा रहे हैं। अच्छा, इमारत जो है आपकी जर्जर है विद्यालय की, तो क्या इसकी शिकायत किसी से की अभी तक? हाँ, हमने बहुत जगह शिकायत की। प्रधान को तो हम 2-4 बार दिखाया, सेक्रेटरी को दिखाया, जो हमारे विभाग में मतलब आंगन वाले चेक करने आते सभी लोगों को दिखाते, अपने विभाग में भी बताया है। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं उनको एक हादसे का इंतजार है कि हादसा हो उसके बाद हम कुछ करें? नहीं, अब हम क्या बताएं, इसलिए मतलब हमारे यहाँ जो प्रधानाचार्य है प्राइमरी के, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे कहीं दूसरी जगह बैठा लो। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की मंशा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र व्यवस्थित कराए जाएं और कायाकल्प के माध्यम से उनको व्यवस्थित किया जाए। तो अभी जब ये मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था और सारे स्कूलों को कायाकल्प के माध्यम से सही किया जाए, इसमें काम होने के लिए निर्देश थे, लेकिन अब बरसात काफ़ी हो रही है जिसके कारण ये गिर गया है। तो हम इसमें ज़रूर कहेंगे कि आगे डीएम मैडम के संज्ञान में आ गया है, उसको तुरंत कार्रवाई कराएंगे। और वैसे भी कायाकल्प के माध्यम से प्रधानों को इस काम को कराना है, ये तो दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के उधर औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने आरोपियों की तलाशी के दौरान 315 बोर तमंचा, कारतूस और कुछ पैसे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। जो घटना है विद्युना के वादी हैं ओम प्रकाश सिंह। उन्होंने 28/2023 को स्टेट बैंक गए हुए थे और वहाँ से इन्होंने 20,000 रुपया कैश निकाला था। कैश निकाल के रास्ते में आ रहे थे तो 4 लड़कों द्वारा उनको बताया गया ठीक हमारा लेकर भाग गए, झोला लेकर भाग गए, उसमें 20,000 रुपये लेकर चला गया था। वहाँ के SHO, CO और डिविजन द्वारा टीम गठित करते हुए जो लूटने वाले व्यक्ति थे, जो क्रिमिनल थे, उसको पकड़ा गया, जिसमें उनमें नाम 5 प्रकाश में आए: विनोद, आजम, प्रमोद और सुरेश और रईस। जिसमें पहले 2 को पहले भी, प्रमोद और सुरेश को पहले भी गिरफ्तार के जेल भेजा जा चुका है। आज आजम और विनोद की गिरफ्तारी के लिए जिनके पास एक अवैध तमंचा 315 को धोखा और मोटरसाइकिल और प्लस जो उनके पास से वाले लूटा गया, तो उसमें कुछ कैश बरामद हुआ है। ये विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद शिवसेना लगातार भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक लेकर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव के दृष्टिगत आज भी भोपाल की एक निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर भोपाल की नरेला विधानसभा से शिवशंकर मिश्रा और उत्तर प्रदेश से राजेश गोयल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति दयनीय है। बीजेपी के राज में हर तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ऐसे में शिवसेना तीसरे मोर्चे के रूप में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में कार्य करेगी।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोग रणनीति बना रहे हैं। साथ ही हम लोग आज कुछ जैसे नरेला विधानसभा से शिवशंकर जी मिश्रा जी मेरे पास बैठे हैं, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। साथ ही राजेश गोयल जी है हमारे भोपाल उत्तर से, उनको उम्मीदवार घोषित किया। नाहर सिंह जी गोड़ मंदसौर से 224, उनको भी उम्मीदवार घोषित किया है। जहां फाइट में नहीं है, हमारे 3-4 उम्मीदवार नहीं है, जहां सिंगल है और जो मजबूत स्थिति में, उनको हम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। भाजपा के इस सुशासन काल में इतने लोग परेशान हैं, चारों तरफ आप देखेंगे कि तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसे के कोई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी की फरियाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आज त्राही जनता कर रही है। आज गौमाता मध्य प्रदेश में शिवसेना ने चुनावी समर में अपनी जो ताल ठोकी है, तो और इस समय से पहले अन्य पार्टियां जहां विचार भी नहीं कर रही थी, शिवसेना जनता के समक्ष पहुंच रही है। जनता की समस्याएं जो हैं वो हमको मालूम भी हैं और जनता की साथ जुड़ना और आगे हमें किस प्रकार से काम करना है, ये हमें इससे प्रेरणा भी मिलती है। इतने समय पहले से अगर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमारे प्रत्याशी को काम करने में सहूलियत भी होगी, लंबा समय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास शिवसेना के पास कार्यकर्ता होते हैं, अन्य पार्टी के पास समर्थक होते हैं। शिवसेना कार्यकर्ता बनाती है, अन्य पार्टी समर्थक बनाती है। तो हमारे कार्यकर्ता जागरूक हैं और पार्टी बीजेपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ जनपद मिर्जापुर में मामला दर्ज किया, जहां मामला ये आया कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष एक नाबालिग को कई महीनों तक हवस का शिकार बनाता रहा। दरअसल बता दें कि कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा से बीजेपी मंडल अध्यक्ष के दुष्कर्म की बात सामने आई है। वहीं जब नाबालिग किशोरी की तबीयत खराब हुई तो उसे लालगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो उनके होश उड़ गए। हालांकि इस बात की जानकारी जब डॉक्टरों ने बच्ची के परिजनों को दी तो परिजनों के भी होश उड़ गए। बता दें कि बच्ची के परिजनों को जानकारी होने पर परिजनों ने मामले की तहरीर दी है। बता दें कि डॉक्टरों ने यहां तक बताया कि छात्रा के गर्भपात में 6 माह का भ्रूण मिला है। मामला ये हुआ था कि हमारे बच्ची के साथ गलत विजय गुप्ता और आकाश करे थे। कहाँ के रहने वाले हैं विजय गुप्ता, आकाश कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर का थे, लालगंज के रहने वाले। अच्छा, तो ये लोग ये बताइए कि अभी जो बच्चा है कितने महीने का बच्चा हुआ है? अरे वो 7 महीने का है। 7 महीने का बच्चा है। आपकी बच्ची की का उम्र क्या है? उम्र 14 साल की। 14 साल है। तो बच्ची ने क्या बताया आपको, क्या जानकारी मिली कि कैसे प्रेग्नेंट हुई बच्ची, कैसे क्या कहते हैं वो विजय गुप्ता ने भी और आकाश के? तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ। आज पता था जब वो उल्टी करने लगी तब मुझे मालूम था। उसके पहले लैट्रिन हुई थी तो हम दवा कराए थे और नहीं आराम हो गया था। उसके बाद वो दवा लिया के दे दिया हमारे चोरी से। हमको क्या मालूम। बच्ची बता रही है कि रेस्टोरेंट में और बच्चियां आती हैं। हाँ। और लड़के आते हैं, वहाँ देह व्यापार चलता है, ऐसा कुछ मामला है क्या? हाँ जी हाँ, ऐसा ही है। जानते हो वो महंगा कमरा देकर और बच्चों को रखता है। 1 बजे 12 बजे रात की मामला ये। आज थाना लालगंज में सूचना प्राप्त हुई कि CSC लालगंज में एक अविवाहित नवयुवती भर्ती हुई है जिसको गर्भपात हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पहुंची। मौके पर जांच करने के बाद पीड़िता की मां द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें 2 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृत भ्रूण का पंचायतनामा भरकर के पोस्टमार्टम कराई जा रही है। शीघ्र विवेचना करके नामित अभियुक्तों को साक्ष्य क्रम में गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज था एमपी के सीहोर से खबर है। बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस मामले पर पीड़ित पत्नी अपनी शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची और बताया कि वो अवधपुरी कॉलोनी की रहने वाली है। उसका पति बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति आए दिन उससे मारपीट करता है। हद तो तब हो गई जब उसके पति ने उसे जान से आज मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी सर, बहुत ज़्यादा ही होती थी, फिर भी मैं सहन करती थी। पर इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, मार मार के इतना बहुत मारा सर, बहुत मारा, मार मार के फिर बाथरूम में ले गए, फिर पेशाब पिला दिया वेस्टर्न सीट से निकाल के हाथ से 2 बार पिलाया सर। उसके बाद भी मैंने माफ़ी मांगी, मेरे से जो कुछ हुआ वो ठीक है, मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपसे तू शब्द का इस्तेमाल करा, तू भी नहीं बोला सर, मैंने इस आदमी का बोल दिया बच्चों से। तो उसके पीछे मेरे को बहुत मारा, मार के फिर मेरे छोटे बड़े वाले भाई को फ़ोन लगा दिया, उसको भी गाली गप्तार बहुत ज़्यादा करी, बहुत ज़्यादा गाली बकी। फिर हम रात को करीबन 12 बजे तीनों को निकाल, मैं दीवार कूद के भागी, चक्कू छुरा लेके मेरे पीछे पड़े, जैसे तैसे मैं अपना बचाने के लिए भागी। दीवार 6 फीट की दीवार थी, 6 फीट से भी ज़्यादा, उसको कूद के मैं, गाउन पहना था सर मैंने, दुपट्टा मेरे गले से लपटा था, गाउन पहना था मैंने, दीवार कूद के भागी, मैं रोड तक आई, फिर इसके पीछे 5-10। भोपाल से खबर है, जहां जीरापुर बालिका छात्रावास की वार्डन कल्पना गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। दरअसल पीड़ित का कहना है कि वार्डन कल्पना गुर्जर उसे पिछले 3 सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। ये काम वो बीजेपी जिलाध्यक्ष के संरक्षण में कर रही है। हालांकि इस दौरान पीड़ित ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो सभी बच्चों के साथ जाकर मुख्यमंत्री निवास पर भूख हड़ताल करेंगी। छात्रावास में सहायिका के पद पे कार्य कर रही थी। मुझे 2012 से काम कर रही हूँ मैं, और मुझे वहाँ की जो वार्डन मैडम है कल्पना गुर्जर, उन्होंने प्रताड़ित किया, मुझे 3 साल से परेशान कर रही थी। और अब उनकी कास्ट के जो बन चुके हैं, ज्ञान सिंह गुर्जर जो जिला अध्यक्ष बन चुके हैं राजगढ़ जिले के, उनके तौर पे वो मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं, और मुझे सहायिका पद से हटा दिया उनने, बिना कहे बिना नोटिस दिए, और मुझे उस पद से हटा दिया है। अच्छा। और अभी 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने विज्ञप्ति निकाली और दूसरी बाई को लगा लिया उससे। अच्छा। आप बता रही थी धमकी दी आपको? धमकी भी दी है सर, मतलब कि जा तेरे से बने जो कर ले, जहाँ ऊपर से लेके नीचे तक मेरे अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी कंप्लेंट आपने कहीं? मैंने कलेक्टर विभाग में कंप्लेंट करी है, राजगढ़ जिले में कलेक्टर साहब के सामने, कमिश्नर साहब के सामने भी करी, भोपाल भी गई थी मैं, वहाँ भी की मैंने। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? सर आश्वासन तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला, मतलब। और जांच चल रही है कलेक्टर वाली? हाँ, वो जांच। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को एमपी के शाजापुर जिले में स्थित शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के गुलाना पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण और प्रदेश स्तरीय स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि गुलाना में 42 करोड़ की लागत से भव्य आधुनिक सुविधाओं वाला सीएम राइज स्कूल भवन बनकर तैयार हुआ है। इस अवसर पर सीएम सरकार की उपलब्धियां गिनाई और शिक्षकों और छात्रों से सीधा संवाद भी किया है। भोपाल में कांग्रेस ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दी गई राशि से प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। जहां पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के संयोजक पुनीत टंडन ने संवाददाताओं से चर्चा की है। एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर, चूंकि दस्तावेजी भ्रष्टाचार है जो हमने आप लोगों को भी दिया है, इसकी शिकायत पुनीत टंडन जी से हम लोग लोकायुक्त में करवा रहे हैं। और उसमें हमारी एक और मांग है कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ईमानदार है तो जांच पूरी होने तक मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए, अन्यथा दस्तावेज भी बदले जा सकते हैं। और ये पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित है। इसमें फर्जी दस्तावेज हैं
8,82,78,000 की राशि का गबन हुआ है। एक बड़ा भ्रष्टाचार। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।